हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। तो विद्युत रसायन का चैप्टर चल रहा था 12th हिंदी मीडियम के जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर, उसमें मैंने आपको बता दी थी फैराडे का नियम और फैराडे के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स। आज अपन लेके आए हैं चैप्टर में जो स्टार्टिंग में पहली क्लास में मैंने आपको बताया था सेल, ठीक है, जिनको अगर संयोजित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए आपस में तो उनसे बनती है बैटरी। तो सेल या बैटरी, जहां पे भी मैं सेल शब्द जोड़ूंगा, सेल शब्द अगर बोलता हूं तो इसका मतलब वह अकेली इकाई है वो, लेकिन अगर बैटरी बोलते हैं तो उसमें कम से कम 3 सेल है। ध्यान से सुनिएगा, कम से कम कितने सेल है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेलों को संयोजित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए आपस में, तो सेलों का संयोजन करने के बाद प्राप्त जो उपकरण होगा या साधन होगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, उसको अपन क्या बोल देते हैं? बैटरी बोल देते हैं। तो आपको पता ही लग गया होगा कि बैटरी जो होगी उसमें पावर ज्यादा होगी किसकी तुलना में? सेल की तुलना में, क्योंकि बैटरी जो उसमें सेलों का संयोजन होता है, एक से ज्यादा सेल उसमें जुड़े होते हैं, 2 से अधिक सेल उसके अंदर जुड़े होते हैं। अब जो सेल है उसको 2 भागों में पढ़ने बांटा था। कौन कौन से? विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर जो टाइप अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले विद्युत रासायनिक सेलों के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ परिभाषा, वहां भी बताई थी मैंने आपको कि वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जाओं का आपस में अंतर परिवर्तन का कार्य करते हैं, एक दूसरे में रूपांतरण का कार्य करते हैं, उनको अपन बोलते हैं सेल। और अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं तो विद्युत अपघटनी सेल होंगे, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं तो विद्युत रासायनिक सेल होंगे, जिनका दूसरा नाम था गैल्वेनी सेल। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल किसको बोल रहे थे? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। अब विद्युत रासायनिक सेलों को भी 2 भागों में बांट रखा है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, कि जो उत्तम बैटरी होती है, अच्छी जो बैटरी होती है ना, अच्छी बैटरी, उत्तम बैटरी, मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये कि उत्तम जो बैटरी होती है, अच्छी जो बैटरी होती है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो 3 गुण मुख्य रूप से इसके अंदर होते हैं। एक तो बैटरी जो है वो क्या होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। हल्की कैसी होनी चाहिए? हल्की। और एक होनी चाहिए सुसंबद्ध। इस सुसंबद्ध का मतलब होता है कि जो उसमें वायरिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, जो केमिकल उसके अंदर मिले हुए हैं उनका जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जिस आवश्यकता अनुसार या रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्ट नेचर बोलते हैं इसको, सुसंबद्ध होना चाहिए। और उसकी वोल्टता है ना, वोल्टता वो लंबे समय तक क्या रहनी चाहिए? मेंटेन रहनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो उत्तम बैटरी के गुण पूछे जाए आपसे तो पहला आंसर आप देंगे कि बैटरी जो है वो हल्की होनी चाहिए, दूसरा आंसर देंगे वो सुसंबद्ध होनी चाहिए, तीसरा आंसर देंगे उसकी वोल्टता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब वोल्टेज उसका लंबे समय तक मेंटेन रहे, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाएगा तो बैटरी जो है वो कम काम करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने पास थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आता है उसकी। उसके बाद में मैंने अभी बताया था आपको कि सेल किसे बोलते हैं और कौन से प्रकार के सेलों के लिए अपन यहाँ पर कह रहे हैं। तो सेल जो है कौन से प्रकार का है यहाँ पर? विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल किसको बोल रहे थे? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिनमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। 2 अलग अलग पात्रों में अपन जो है वो क्या करते हैं, जो पदार्थ अपने पास होगा उसको भर के रखते हैं। इसी तरीके से अभिक्रियाएं जो है वो स्वतः अभिक्रिया होती है। सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। तो कोई अगर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जो है फर्स्ट वीडियो देख लें, उससे आपको थोड़ी जानकारी और मिल जाएगी। अभी जो अपन कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बैटरी होती है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी या प्राथमिक और द्वितीयक सेल जो है उनमें क्या अंतर होता है? प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी या प्राथमिक और द्वितीयक जो सेल होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, ये पूछा जाता है ये। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की जो परिभाषा है वो भी बता दूंगा और यहाँ पर अंतर भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेकंड, मतलब पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, दूसरा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों में क्या अंतर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, बाकी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। अपनी किस्मत बढ़िया होती है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो अपन ने पढ़ चुके हैं पहले उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्राथमिक बैटरी किसे कहेंगे। तो प्राथमिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो प्राथमिक का मतलब होता है कि जिनके अंदर वे सेल या वे बैटरियां जो रासायनिक ऊर्जा को, वे सेल या बैटरियां जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो परिवर्तित कर देती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा है ना पुनः रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलती है। तो उसको अपन बोलते हैं कौन सी बैटरी? प्राथमिक बैटरी। लेकिन द्वितीयक बैटरी जो है वो उसको बोलेंगे जिसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद विद्युत ऊर्जा है ना वापस किसमें बदल जाए? रासायनिक ऊर्जा में। तो देखो परिभाषा आपको पता लग गई है यहाँ पर कि प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। अगर आप प्राथमिक सेल पूछ जाए तो आप ऐसे बोल दो कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा पुनः रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलती है, उनको बोलते हैं प्राथमिक सेल। अगर बैटरी बोल रहे हैं तो उसकी जगह बैटरी शब्द लगा दो आप, ठीक है। द्वितीय के लिए पूछेंगे तो वे बैटरियां या वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा वापस किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें होने वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय, मतलब एक ही दिशा में होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो प्राथमिक सेलों में होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं उनमें होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? उत्क्रमणीय है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगर इनमें अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। इसी चीज को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। पुनः आवेशित का मतलब हुआ कि इनको जो है ना दोबारा चार्ज नहीं लगा सकते, चार्जिंग वाला सिस्टम इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसके विपरीत अगर इसमें देखेंगे तो इसको जो है वो बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग में इसको ले सकते हैं और इनको जो है ना वो पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनः आवेशित किया जा सकता है। आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, इसको बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप किस प्रकार की बैटरी है या मैं किस प्रकार की बैटरी हूं, तो आपका तो मेरे को पता नहीं है। मेरा ओपिनियन जो है ना वो है कि मैं एक तरह से द्वितीयक हूं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब आप सुबह अपन उठते हैं तो अपने अंदर जो है अलग ही एनर्जी होती है, फिर खाना खा लेते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है तो अपनी बैटरी क्या हो जाती है, अपना जो अपनी ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। तो अपना रेस्ट करने का मन करता है तो एनर्जी क्या हो गई? कम। लेकिन जैसे अपन खाना खाते हैं तो वापस क्या हो जाती है? एनर्जी गेन कर लेते हैं। इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ऐसे ही जो मोबाइल की बैटरी होती है उसको अपन चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? वो कौन सी हो गई? द्वितीयक हो गई। तो ये तो दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक बार मैंने आपको क्या बता दिया कि प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। और अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय किसमें होगी, अनुत्क्रमणीय किसमें होगी, किसको एक बार उपयोग में लेने के बाद फेंकना पड़ता है। जैसे एक सरल सा एग्जाम्पल लें, जैसे दीवार घड़ी होती है या हाथ घड़ी होती है, उसमें जो सेल होता है उसका केवल अपन एक बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है, ठीक है। उसको दोबारा चार्ज अपन नहीं कर सकते, ठीक है। उनका नाम बताऊंगा मैं कि केमिस्ट्री में उनको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में उनको क्या बोला जाता है, ऐसे, ठीक है। अभी तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों में अंतर क्या होता है। तो एक बार जिनका उपयोग कर सकते हैं वो प्राथमिक, बार बार जिनका उपयोग कर सकते हैं वो द्वितीयक। जैसे घरेलू एग्जाम्पल में अपन ने क्या कहा कि इंसान जो है वो भी द्वितीयक एक तरह से, और जो मोबाइल की बैटरी होती है वो भी एक तरह से किसकी तरह क्या काम करेगी, द्वितीयक बैटरी की तरह, द्वितीयक सेल की तरह। इनको जो है वो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब चार्जिंग में नहीं लगा सकते इनको, और इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल है मैंने आपको भी कहा था कि दीवार घड़ी जो होती है उसमें जो सेल अपन काम में लेते हैं, कौन सी, दीवार घड़ी में जो सेल अपन काम में लेते हैं उनको बोलते हैं शुष्क सेल, ठीक है। और इस शुष्क सेल का ही दूसरा नाम होता है लेक्लांसी सेल या लेक्लांसे सेल। कुछ किताबों में लेक्लांसे लिखा होता है, कुछ में लेक्लांसी लिखा होता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। दूसरे प्रकार का जो उदाहरण है मैंने बताया था, हाथ घड़ी के अंदर जो सेल काम में लेते हैं वो होता है मरकरी सेल, मरकरी सेल, जिसको घरेलू भाषा में अपन बोलते हैं बटन सेल। क्या बोलते हैं, बटन सेल। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाथ घड़ी और कैलकुलेटर जो है ना, घड़ियों में और कैलकुलेटर में प्रयुक्त सेल का नाम बताइए, और इस सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखी है। तो पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए कि वो सेल है कौन सा, फिर उसके बाद में अपन उसके एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी सेलों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इस शुष्क सेल में एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा है, विद्युत अपव्यय कौन सा काम में लेते हैं, एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होगी, कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होगी, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, सब चीजों के लिए 4 सेल अपने कोर्स में दे रखे, चारों के लिए अपन डिस्कशन करेंगे।
तो 4 में से 2 तो अपने पास कौन से दे रखे हैं, प्राथमिक, जो कि कौन कौन से हैं, शुष्क सेल और मरकरी सेल, और 2 यहाँ पर दे रखे हैं जिनमें से एक होता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। इसी को ऐसे भी दे सकते हैं, सीसा को बोलते हैं लेड, और संचायक की जगह संचायक लिखा सकता है, और यहाँ पे लिखा सकता है बैटरी। मतलब लेड संचायक बैटरियों में जो एनोड कैथोड के बिके हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। और ये जो सीसा संचायक बैटरियां होती है, वो जो अपने पास गाड़ियां होती है, कार वगैरह होती है, उनमें जो बड़ी वाली बैटरी होती है वो ये होती है सीसा संचायक बैटरी होती है। ऐसे एक सेल होता है जिसको बोलते हैं निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 प्रकार के एग्जाम्पल, वैसे और भी एग्जाम्पल होते हैं इनके, लेकिन मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया है कि 2 प्रकार के प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां पढ़ेंगे अपन, और इसी प्रकार 2 प्रकार की जो द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरियां अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सीसा संचायक सेल का दूसरा नाम बता दिया मैंने आपको, लेड संचायक बैटरियां, और दूसरा एग्जाम्पल जो था वो निकल कैडमियम सेल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो आज प्रोवाइड कराया है, जिसमें जो सेल या बैटरी जो होती है वो किसे कहते हैं, उत्तम सेल या उत्तम बैटरी में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, प्राथमिक और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, इनके उदाहरण बता दिए, और इनमें जो अंतर होता है वो बता दिया। आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये जो 4 प्रकार के सेल हैं, उनमें एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य, सेल विभव, और एनोड और कैथोड पर होने वाली विक्रियाएं, और जो सेल अभिक्रिया होगी और संपूर्ण अभिक्रिया, उनका डिस्कशन अपन करेंगे। इसमें केवल एक प्रकार की विक्रिया होगी क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें दोनों प्रकार की विक्रिया होगी, पहले सेलों का उपयोग कर रहे होंगे वो, और फिर दूसरी बार जो है ना उनसे वापस, जैसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही होगी और विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे होंगे। तो इसमें 2 प्रकार की विक्रिया होंगी और इनमें केवल 1 प्रकार की। तो आप इनको याद रखिए, याद करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।